हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम्स के बारे में कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकलर्स क्या होता है, कितने टाइप के स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, कितने टाइप के स्प्रिंकलर्स होते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो पहले हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम से शुरुआत करेंगे कि कितने टाइप का स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है। तो let us begin our topic, sprinkler system। तो जनरली स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। उस पाइपलाइन में स्प्रिंकलर हेड्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स अटैच्ड होते हैं, जो कि इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक काम करता है और फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो बेसिकली एक छोटा सा डेफिनेशन है जो अभी मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगा स्प्रिंकलर्स के बारे में, स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक पिक्चर आ जाएगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है। तो जनरली स्प्रिंकलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, तीसरा प्री एक्शन टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। तो डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में? वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में, जैसा इसका नाम है कि इसमें हमेशा उस पाइपलाइन के नेटवर्क में जिसमें स्प्रिंकलर हेड्स लगे हुए रहते हैं, उसमें हमेशा एक पानी चार्ज रहता है, वाटर चार्ज रहता है, प्रेशराइज रहता है उसमें, और वो प्रेशराइजेशन आपका पंप हाउस से पंप के थ्रू होता है। ये हो गया वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा है ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? ये पाइपलाइन का नेटवर्क होता है, बट इसमें इस लाइन में पानी चार्ज नहीं की जाती है, वाटर का प्रेशर नहीं होता है। इसमें जनरली ड्राई एयर और आपका ड्राई नाइट्रोजन रहता है। बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे होता है मैं बताऊंगा। ड्राई पाइप का यूज़ कहाँ पे किया जाता है मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। जहाँ पे फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ड्राई पाइप का जनरली इस्तेमाल करते हैं। अनहीटेड आपका वेयर हाउसेज है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे ड्राई पाइप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका प्री एक्शन टाइप स्प्रिंकलर्स। ये भी थोड़ा ड्राई पाइप स्प्रिंकलर की तरह ही है। इसके भी पाइपलाइन के नेटवर्क में पानी नहीं होता, लाइन में प्रेशराइजेशन नहीं होता है, बस एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है जो पानी को होल्ड करके रखा रहता है, और इसका ऑपरेशन डिटेक्शन सिस्टम के साथ लिंक किया रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में कि वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करते हैं। जनरली वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही कॉमन है, और हर जगह वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम ही आपको देखने मिलेगा, जो हमेशा पानी से प्रेशराइज रहेगा, वाटर से प्रेशराइज रहता है। इसमें कुछ स्प्रिंकलर सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तीनों के, ड्राई पाइप, वेट पाइप और प्री एक्शन पाइप। तीनों के एडवांटेजेस है, थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस है। तो ऑन एंड टोटल हम जनरली बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में। जनरली स्प्रिंकलर सिस्टम का काम होता है आग को एक्सटिंग्विश करना, दैट इज़ ऑटोमेटिकली आग को एक्सटिंग्विश करना। ये पहला एडवांटेज है। आपको फायर फाइटिंग मैनुअली जहाँ पे आग लगी वहाँ जा कर के नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है आपकी बिल्डिंग में। दूसरा, आपके बिल्डिंग में, आपके प्रॉपर्टीज़ में अगर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है तो आपको जो इंश्योरेंस है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है अगर आपकी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया रहता है। तीसरा एडवांटेज है कि ये डेवलपिंग फायर को तुरंत कंट्रोल करता है, ज़्यादा और बड़ा नहीं होने देता है। चौथा एडवांटेज है ये मैनुअल ऑपरेशन फाइटिंग का इसको बहुत आसान कर देता है, जिससे बहुत सारी लाइव्स जो डेंजर हो सकती है आग में जाने के बाद, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। इससे फायरमैन के लाइफ सेव होते हैं। तो ये ऐसा कुछ एडवांटेजेस है। और पांचवा एडवांटेज है इसका कि स्मोक से जो डैमेज होता है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे
बिल्डिंग्स है जो स्मोक्स के कारण भी डैमेज हो जाते हैं, स्मोक के कारण भी डैमेज हो जाते हैं। तो जब अर्ली स्टेज में फायर को कंट्रोल किया जाता है तो स्मोक बहुत कम होता है। जनरली अगर आग पे हम पानी डालते हैं तो स्मोक बहुत ज़्यादा होता ही है, स्मोक तो होता है, बट नॉर्मल जो स्मोक होना होता है उससे बहुत कम। अगर डेवलपिंग फायर में अगर हम लोग आग को एक्सटिंग्विश करते हैं पानी से तो बहुत ही कम स्मोक होता है, बहुत ही लिमिटेड स्मोक होता है, और इससे डैमेज भी लिमिट हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का। स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर्स का सिलेक्शन और स्प्रिंकलर्स के पार्ट का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग स्प्रिंकलर्स कौन से एरिया में कौन सा स्प्रिंकलर को लगाएंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर्स के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं और जिनको उनके कलर के अकॉर्डिंग और उनके टाइप के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर हम लोग उनके कलर के अकॉर्डिंग करें, उनके टेम्परेचर के रेटिंग के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्प्रिंकलर्स आते हैं। जैसे ऑरेंज कलर जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस, देन रेड कलर जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद है येलो, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस है। येलो के बाद इज़ ग्रीन जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अराउंड 93 डिग्री सेल्सियस है, 93। उसके बाद है आपका ब्लू जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 141 डिग्री सेल्सियस है। ब्लू के बाद है 141 के बाद है मॉफ कलर, दैट इज़ उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस है। और फिर हमारे पास ब्लैक है जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अराउंड 223 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये उसके टेम्परेचर रेटिंग के अकॉर्डिंग स्प्रिंकलर हेड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें जो स्प्रिंकलर के जो बल्ब होते हैं उसका उनके कलर को हमने क्लासिफाई किया। ऑरेंज 58 पे एक्सपैंड करेगा और फट के वाटर को डिस्पर्स करेगा। रेड 68 डिग्री सेल्सियस पे जैसा जैसा मैंने आपको बताया वैसा वैसा उसके टेम्परेचर और कलर का वेरिएशन आता है। तो अभी हमको ये जानना है कि मैं स्प्रिंकलर हेड जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा कलर का सिलेक्शन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो एक थंब रूल हमेशा याद रखना है कि जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर है मेरा, जहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर हेड्स इंस्टॉल करेंगे, उस एम्बिएंट टेम्परेचर से +30 डिग्री हमें ऐड करना है, और उस कलर का स्प्रिंकलर, उसके अप्रॉक्स रेंज का स्प्रिंकलर हमको वहाँ पे इंस्टॉल करना है। सपोज़ मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर कोई भी एक इंडस्ट्री में, कोई भी एक कमरे में 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर हम 30 डिग्री और जोड़ते हैं तो जनरली ऑरेंज कलर का आता है, और उससे ज़्यादा नज़दीकी रेड कलर का आता है। तो या तो हम ऑरेंज कलर इंस्टॉल कर सकते हैं या तो हम रेड कलर इंस्टॉल करते हैं। जनरली ज़्यादातर आप देखोगे कि आपके प्रेमाइस में रेड कलर का ही इंस्टॉल किया गया है स्प्रिंकलर्स। तो जनरली हम लोग ऐसे सिलेक्शन करते हैं स्प्रिंकलर्स का, और एज़ पर हैज़ार्ड्स भी हम लोग स्प्रिंकलर का सिलेक्शन करते हैं कि नेचर ऑफ हैज़ार्ड क्या है, जल्दी वहाँ पे आग लगने की चांसेस है, जो टेम्परेचर वहाँ पे है वो वहाँ कितना गेन कर सकता है एक छोटी सी आग लगने से, टेम्परेचर क्या जल्दी राइज़ होगा या धीरे धीरे राइज़ होगा, इसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग उसके नेचर के अकॉर्डिंग भी हम लोग स्प्रिंकलर का सिलेक्शन करते हैं। तो टोटली एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है स्प्रिंकलर सिलेक्शन और इंस्टॉलेशन। और स्प्रिंकलर जो हेड्स है वो उनका सिलेक्शन, उनका क्लासिफिकेशन उनके वाटर के थ्रो के कैपेसिटी के अनुसार किया गया। एग्जांपल, अगर कोई स्प्रिंकलर डायरेक्टली नीचे वाटर को स्प्रे कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पेंडेंट स्प्रिंकलर। अगर वो ऊपर की ओर स्प्रे कर रहा है, अगर ऐसा स्प्रे कर रहा है, तो उसको हम लोग अपराइट स्प्रिंकलर बोलते हैं। और एक आता है आपका साइड वॉल स्प्रिंकलर, जो वॉल पे लगाया जाता है। बेसिकली हम लोग रैम्प पे लगाते हैं ताकि अंदर का हीट बाहर की तरफ ना ट्रैवल करे। वो साइड वॉल स्प्रिंकलर्स इसीलिए लगाया जाता है, जनरली रैम्प्स पे लगते हैं। तो कितने टाइप के स्प्रिंकलर्स हो गए अकॉर्डिंग टू उसके टेम्परेचर रेटिंग। और दूसरा हो गया पेंडेंट, अपराइट, साइड वॉल और कंसील्ड। एक और आता है जो कंसील्ड, जो आप फॉल सीलिंग में अगर आप स्प्रिंकलर लगा रहे हो तो उसका एस्थेटिक ख़राब ना हो जाए, उसके लिए हम लोग एक
कंसील स्प्रिंकलर लगाते हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके एक्सपैंड करता है, फटता है और वाटर स्प्रे होता है। तो ये 4 टाइप के स्प्रिंकलर हेड्स हो गए। अब स्प्रिंकलर हेड्स के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बेसिकली एक फ्रेम होता है जो हमारे स्प्रिंकलर हेड में एक फ्रेम होता है जो जो हमारा थर्मल लिंकेज है उसको इंटीग्रिटी देता है। ओरिफिस होता है जिसका डाया अराउंड 15 mm होता है, वहीं से पानी हमारा डिस्चार्ज होता है। डायफ्राम होता है जो एक उसका काम है एक हमारा एक्सटिंग्विशिंग पैटर्न देना हमारे स्प्रिंकलर के वाटर को एक एक्सटिंग्विशिंग पैटर्न देता है, एक एरिया कवरेज देता है। और थर्मल लिंकेज में हम शोल्डर प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। आपका जो टेम्परेचर रेटेड बल्ब जो मैंने डिग्री बताया आपको, वो बल्ब यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक केमिकल होता है जो जिसका एक्सपेंशन रेशियो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके वो एक्सपैंड करता है, बर्स्ट करता है और वहीं पे वाटर का मूवमेंट आता है और डायफ्राम के थ्रू एक एक्सटिंग्विशिंग पैटर्न बनाता है। तो ये बेसिकली सिंपल सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बताया स्प्रिंकलर सिस्टम का, जो कि हर स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है, या तो वेट स्प्रिंकलर हो या तो ड्राई टाइप स्प्रिंकलर हो या आपका प्री एक्शन टाइप स्प्रिंकलर। तो जैसा उसका नाम वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा पानी प्रेशराइज होता है पंप के थ्रू। इन केस अगर आग होती है एक प्री डिटरमिन्ड टेम्परेचर पे, अगर मैंने रेड कलर का स्प्रिंकलर लगाया तो वो 68 डिग्री पे क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा, बर्स्ट करेगा और आग को एक्सटिंग्विश करेगा। अगर मैंने ऑरेंज लगाया है तो एक डिटरमिन्ड टेम्परेचर पे, जैसे 58 डिग्री है ऑरेंज का, 58 डिग्री पे वो बल्ब एक्सपैंड करेगा, बर्स्ट करेगा और वाटर स्प्रे करेगा और आग को एक्सटिंग्विश करेगा। तो ऐसा जैसा मैंने रेटिंग बताया टेम्परेचर का, उस रेटिंग पे जा करके स्प्रिंकलर्स एक्सपैंड करते हैं और बर्स्ट करते हैं और वाटर का स्प्रे होता है। तो बेसिकली ये वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली ये ड्राई पाइप स्प्रिंकलर्स हम लोग जहाँ पे म्यूज़ियम्स हो गए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। म्यूज़ियम्स में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपके आर्काइव्स हैं, आर्काइवल वॉल्ट्स हैं, वहाँ इस्तेमाल करते हैं ताकि स्प्रिंकलर से डैमेज ज़्यादा बिल्डिंग डैमेज ना हो सकता है कभी कभी मैल फंक्शन कर सकता है, बट मैल फंक्शन का चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि एज़ पर एक स्टैटिस्टिक्स जो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने की थी, उन्होंने बताया था लगभग 16 लाख स्प्रिंकलर्स में कोई एक स्प्रिंकलर का डैमेज होने का, अपने आप मैल फंक्शन करने का चांसेस होता है। बट स्प्रिंकलर्स कभी भी मैल फंक्शन नहीं करते। मैल फंक्शन अगर स्प्रिंकलर्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस अच्छे ढंग से नहीं किया गया है। तो स्प्रिंकलर्स कभी भी अपने आप बर्स्ट नहीं करेंगे। हमें इंश्योर करना है कि स्प्रिंकलर अगर बर्स्ट करती है तो उसका एक कॉज को फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंकलर्स क्यों बर्स्ट किए, अपने आप कैसे बर्स्ट किया, विदाउट सोर्स ऑफ हीट वो कैसे बर्स्ट कर सकता है, उसको सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको फिर हम लोग को एलिमिनेट करना है कि इन फ्यूचर वो काम दोबारा ना हो। हाँ, एक और एडवांटेज है बहुत बड़ा स्प्रिंकलर का जो मैं आपको बताना भूल गया, स्प्रिंकलर ऑल्सो कैन एक्ट एज ए डिटेक्शन सिस्टम। बहुत कोई लोग बोलते हैं कि स्प्रिंकलर इज़ जस्ट सप्रेशन सिस्टम। नहीं, मैं बोलता हूँ स्प्रिंकलर डिटेक्शन एज वेल एज सप्रेशन सिस्टम दोनों है। क्योंकि स्प्रिंकलर्स के साथ अगर हम लोग फ्लो स्विच अगर लगाते हैं तो इट गिव्स यू एन अलार्म। आपके जो डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल जो इंस्टॉल किया गया है, वहाँ पे आप एक पल्स, अगर कोई स्प्रिंकलर बर्स्ट करता है तो फ्लो स्विच के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आपके फायर अलार्म कंट्रोल पैनल पे आ जाएगी। तो जैसे स्मोक डिटेक्टर्स काम करते हैं, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, अलार्म इनिशिएट होता है, वैसे ही स्प्रिंकलर्स अगर इनिशिएट होता है, स्प्रिंकलर्स अगर एक्टिवेट होता है तो आपका अलार्म इनिशिएट होना चाहिए। ये भी एक एडवांटेज है। तो यू कैन से दैट स्प्रिंकलर एक्ट एज ए डिटेक्शन एज वेल एज सप्रेशन सिस्टम। डिटेक्टर्स क्या करेंगे, सिर्फ डिटेक्ट करेंगे अर्ली स्टेज में स्मोक को, बट जल्दी करते हैं। बट इस थोड़ा डिफरेंट है, ये फ्लेम को और या हीट को स्प्रिंकलर्स डिटेक्ट करता है और अर्ली स्टेज में एट ए डेवलपिंग स्टेज फायर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये कुछ एडवांटेज है। और ड्राई पाइप में मैंने जैसा बताया कि इसमें ड्राई एयर या फिर नाइट्रोजन रहता है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग डिटेक्शन सिस्टम के साथ करते हैं, या तो हीट, या तो फ्लेम, या तो स्मोक। ये दीज आर द ओनली 3 मेथड्स ऑफ डिटेक्शन: हीट, फ्लेम और स्मोक।
तो इसके साथ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जैसे ही इनमें से कोई भी दो इनमें से अगर कोई भी एक एक्टिव होता है, एक डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव होता है, तो ड्राई पाइप स्प्रिंकलर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाल्व के साथ कनेक्टेड रहता है, वो इंटीग्रेट किया रहता है, तो वो वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन होता है और पंप के थ्रू पानी वापस से लाइन में जाता है। और स्प्रिंकलर्स वो ओपन टाइप स्प्रिंकलर होते हैं वो, और स्प्रिंकलर्स को स्प्रिंकलर के थ्रू पानी डिस्चार्ज होता है। तो ओपन टाइप स्प्रिंकलर मतलब वो इसमें वो कार्ट्रिज बल्ब्स नहीं होते हैं जो हीट मिलने पे उसको फिर बर्स्ट करना है, ऐसा नहीं है। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाते हैं और ओपन टाइप स्प्रिंकलर के थ्रू ड्राई पाइप में ओपन टाइप स्प्रिंकलर्स होते हैं और वहाँ से पानी आना शुरू होता है। आप नॉर्मल जो स्प्रिंकलर हेड्स है उसका भी यूजेस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्री एक्शन टाइप। प्री एक्शन जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है ये भी एज ए ड्राई टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम ही है एक तरह से। इसमें सिर्फ ऑपरेशन ये रहता है कि इसमें भी इंटीग्रेशन आपका डिटेक्शन सिस्टम के साथ किया रहता है, और जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाल्व है वो पानी को होल्ड करके रखता है, एक सर्टेन जगह पे पानी को होल्ड करके रखता है और कहीं भी। और इसमें दो एडवांटेज है, इसमें एलिमिनेशन बहुत, इसमें फॉल्स ट्रिगर होने का चांसेस कम करना है हमें, इसलिए हमने दो बैरियर्स इसमें हम रखते हैं। एक आपका डिटेक्शन सिस्टम, या फ्लेम या हीट या स्मोक अगर डिटेक्ट होता है तो वाल्व ऑटोमेटिकली खुलती हैं, वाटर का फ्लो होता है पाइपलाइन में, और स्प्रिंकलर हेड्स होते हैं। स्प्रिंकलर हेड्स तभी ऑपरेट होते हैं जब उस पर एक सफिशिएंट हीट, एक प्री डिटरमिन्ड हीट, एक सर्टेन टेम्परेचर रीच करता है तो स्प्रिंकलर बर्स्ट होते हैं और वहाँ से वाटर का डिस्चार्ज शुरू होता है। तो ये कुछ है स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में, तो जो मैंने बताने की कोशिश की, आपको होप आपको समझ में आया हो कि स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है। तो आगे भी हम और बात करेंगे स्प्रिंकलर्स के बारे में। तो अगर मैं फिर से आपको बताऊं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। तो बेसिकली स्प्रिंकलर्स के कुछ मिथ्स है जो लोग समझते हैं कि स्प्रिंकलर इंस्टॉल अपने बिल्डिंग में, अभी तो खैर मैंडेटरी है स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल करना अपने बिल्डिंग में एज़ पर नेशनल बिल्डिंग कोड, और इंडियन स्टैंडर्ड आपको बोलती है, आपको इन्फोर्स करती है कि आपकी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में कुछ बातें रह जाती हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई एक स्प्रिंकलर काम करता है तो सारे स्प्रिंकलर एक साथ बर्स्ट कर सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्प्रिंकलर अगर उसको एक स्प्रिंकलर हेड को हीट मिलती है तभी वो बर्स्ट करेगा, वरना वो दूसरा स्प्रिंकलर बर्स्ट नहीं करता। उसके पास अगर हीट ट्रैवल करती है तभी वो बर्स्ट करेगा, उसके पास अगर फिर नेक्स्ट स्प्रिंकलर, ऐसा नहीं है कि एक स्प्रिंकलर बर्स्ट हुआ तो सारे बिल्डिंग में जितने स्प्रिंकलर्स है जो एरिया को कवर कर रहे हैं सारा बर्स्ट कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट और भी स्टैटिस्टिकली अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता दूं 61% जो फायर होते हैं उसमें सिर्फ एक या दो स्प्रिंकलर बर्स्ट होते हैं और वो पूरी आग को कंट्रोल कर लेते हैं। आग को मतलब डेवलपिंग स्टेज में ही कंट्रोल करते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं और आग को बढ़ने नहीं देते, सिर्फ एक या दो स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर इतना वैल्यूएबल है, मैं रेकमेंड करूँगा कि स्प्रिंकलर्स का सिलेक्शन और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत ही सावधानी से और अच्छे से सिलेक्शन करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको वो हार्म ना करें। इन अप्रोप्रिएट डिज़ाइनिंग के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारे साइट्स में ऐसा देखा गया है कि बार बार लीकेजेस सिस्टम्स में आ रहे हैं, क्योंकि और लोग परेशान हो जाते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को लेकर के, अरे यार इतना लीकेज होता है, हमेशा हमें इसको रिपेयरिंग का कॉस्ट डालना पड़ता है, कभी आग ना लगती है ना फिर इसका काम होता है, तो इसके पीछे क्यों इतना हम लोग खर्च करें। तो बट ऐसा नहीं है, फायर सिस्टम को सारे फायर कभी कब होगी आपको पता नहीं है, और आपको हर एक सिस्टम डिटेक्शन, प्रोटेक्शन, सप्रेशन, प्रिवेंशन, जो भी मेजर्स है फायर सेफ्टी सिस्टम के हमेशा करना है, ताकि आग जब भी लगे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। तो ऐसे कुछ और मिथ्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंकलर्स से डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है, अपने आप बर्स्ट कर जाते हैं, ऐसा नहीं है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। इंश्योरेंस कंपनीज़ है जिन्होंने
सर्वे किया था और उन्होंने बताया था कि अप्रॉक्स 16 लाख स्प्रिंकलर्स में सिर्फ कोई एक स्प्रिंकलर ऐसा होता है जो जिसकी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और क्या है कि स्प्रिंकलर, और क्या मिथ होता है कि स्प्रिंकलर्स ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, वाटर डैमेज जिसको बोलते हैं हम लोग, ज़्यादा डैमेज करते हैं मेरे प्रॉपर्टीज़ को। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। एक स्प्रिंकलर ऑपरेशन में आपका लगभग 25 GPM वाटर का इस्तेमाल होता है। और अगर आप होस से फायर फाइटिंग करते हो, जो नॉर्मल फायर होस से फायर फाइटिंग करते हो, तो इसमें अराउंड 100 to 250 GPM का पानी लग सकता है। तो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है स्प्रिंकलर्स का। वो ऑटोमेटिक भी है और इधर आपको फायर फाइटिंग मैनुअली करना पड़ता है। तो आप इंश्योर करें कि आपके बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स लगे हों और उनका सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बिल्कुल अच्छी तरह हो। थैंक यू।